बड़े शर्म की बात है, मैंने तो नहीं सुनी है, बड़े शर्म की बात है। लेकिन कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी केपी के अंदर भी बहुत खरीदो फरोख्त हुई है, सेनेट में भी हुई है, तो ये उनके लिए नई बात नहीं है। क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ, पाकिस्तान के अवाम कुछ कह ले। पहले भी वीडियो फिल्में मौजूद थी जो ये केपी के अंदर MPs की खरीदो फरोख्त कर रहे थे। जो कुछ सेनेट के अंदर हुआ, 70 करोड़ रुपया लेकर टिकट दिए गए। अगर कोई नई बात आ गई है, मैंने तो नहीं सुनी है, तो वो भी हकीकत ही होगी। सर, गुज़श्ता रोज़ जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ उसमें सदर मुमताज़ खिताब कर रहे थे, सामने 14-15 लोग बैठे हुए थे। जी, ये सियासतदानों की उनकी तरफ से ये गैर संजीदगी है, आप क्या समझेंगे? देखिए, सदर साहब को अपने ओहदे का वक़ार और उसकी इज़्ज़त का ख्याल होना चाहिए। जब सदर फरीक बन जाए तो फिर यही होता है जो कल हुआ कि हम फरीक की बात वहाँ नहीं सुन सकते। सदर जो है वो पार्लिमान का हिस्सा है पाकिस्तान के आइन में, वो फरीक नहीं बन सकता। जब वो फरीक बनेगा तो अपनी इज़्ज़त खो बैठता है। गिरफ्तार आप कहीं से भी कर सकते, इससे पहले भी हुए हैं लोग गिरफ्तार, या अंदर हमले भी हुए हैं पार्लिमान के अंदर। लेकिन ये काम अगर सेनेट के फ्लोर से गिरफ्तार हुए हैं तो फिर ये चेयरमैन साहब की इजाज़त से ही हो सकता है। अगर वैसे बिल्डिंग के अंदर घूम फिर रहे थे तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा कि अगर सदर जो है वो पार्टी बन जाएंगे तो फिर इसी तरह के फरीक बन बनेंगे जाएंगे तो इसी तरह के बिहेवियर का सामना करना पड़ेगा। बिहेवियर नहीं है, वॉकआउट हो गया, किसी ने गाली नहीं निकाली, किसी ने कोई हद तक नहीं की, किसी ने धमकी नहीं दी, शोर नहीं मचाया। तो सर, दूसरे तमाम ममालिक के सफीर वहाँ पर बैठे थे, तो आप जी, ये पार्लिमान का हिस्सा होता है, ये पार्लिमान का हिस्सा है। क्या ठीक ठाक, तबीयत ठीक। फैसला कर लिया गया और सिर्फ ऐलान होना बाकी है ऐसे ही? किसका जी? आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर लिया गया और सिर्फ ऐलान होना बाकी पता नहीं, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का फैसला, मेरा नहीं है। है, लंदन में कोई मुलाकातें को फैसले हुए हैं? पता नहीं। मैं तो इस्लामाबाद में हूँ। सर, फैज़ हमीद साहब का जब नाम लेते थे इमरान खान साहब को कहा जाता था कि वो मुतनाज़ा बना रहे हैं, तो आसिम मुनीर साहब का नाम लिया मरीम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आप क्या समझते हैं? पता नहीं जी, मुझे इसका इल्म नहीं है। जो भी सीनियर मोस्ट जर्नैल हैं उनमें से एक ने बनना है, एक आर्मी चीफ बनेंगे, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ बनेंगे। इसमें नाम लेने की ना ज़रूरत है, ये फैसला मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का है, ना मेरा है, ना आपका है, ना अपने सियासतदानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़फ़र गुल साहब का है, ना ये मरियम बीबी का है। ये सिर्फ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म कर सकते हैं, ना इमरान खान का है। क्या सियासतदानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेना ठीक है जी, जर्नल्स का? पता नहीं, जर्नैल भी पाकिस्तान मुल्क का हिस्सा है। हर जगह नाम लिए जाते हैं, हर एक के वज़ीर-ए-आज़म का नाम लिया जाता है, सदर का नाम लिया जाता है, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है।